अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। नाज़रीन, 76 साल तारीख में वो नहीं हुआ जो कि आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले हुआ और सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें हमें देखने को भी मिली। मतलब ये कि जुडिशल हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो आज से पहले शायद कभी नहीं हुई। पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो एक हफ़्ता पहले अपने ओहदे पर फाइज किए गए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनके हवाले से जो है वो हर तरफ डिस्कशंस की जा रही हैं। अब ये है कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक प्रेसिडेंट सेट किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रोटोकॉल और गाड़ी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि जी उनके घर से शायद ये वजह हो सकती है, लेकिन वो अक्सर औकात पैदल चलकर ही कोर्ट आ जाते थे। उन्हें जो है वो BMW मिलनी थी जिस ओहदे पर वो फाइज किए गए, लेकिन उन्होंने ये इनकार कर दिया। अब उन्होंने प्रेसिडेंट क्या सेट किया वो आगे जाकर आपको बताती हूँ। उन्हें जो सिक्योरिटी दी गई है वो वही सिक्योरिटी है जो बाकी तमाम आम जजेस को दी जाती है। और जो 76 साल तारीख में नहीं हुआ वो इस दफ़ा हुआ। तख्ती पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ही लिखा था, सिर्फ उनका नाम लिखा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं लिखा था। अब इसमें यह है कि उन्होंने मुख्तसर सा खिताब किया अपने बाकी तमाम लोगों से, मतलब वहाँ पर जितने मौजूद होता है कोर्ट में मुलाजमीन वगैरह, उनसे मुख्तसर सा उन्होंने खिताब किया और PTV नेशनल पर लाइव कट कवरेज दिखाई गई। पहले इसका इम्कान था लेकिन लाइव कट कवरेज जो है वो दिखाई गई, जो कि बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी। 76 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी कोई जज केस के बारे में गुफ्तगू कर रहा है, केसेस चल रहे हैं और जो है वो उनको निपटा रहे हैं, अदल इंसाफ पर फैसले हो रहे हैं और वो TV पर लाइव दिखाया जाए, ये किया गया और उसकी मुकम्मल कवरेज PTV ने लाइव कट दिखाई। अब ये है कि जी 76 साल तारीख में जो नहीं हुआ तो जो इस दफ़ा हुआ तो उसके बाद बहुत सारे सवालात भी उठे, लेकिन बहुत सारे लोगों का इसमें पॉजिटिव माइंडसेट सामने आया क्योंकि ये चंद हज़ार का सेटअप है। और इसमें यह है कि जी लोगों का कहना है कि जी चंद हज़ार का सेटअप है, इसको हर कोर्ट में लगाया जाना चाहिए। दीगर ममालिक की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ऑडियो चलाई जाती है, मुख्तलिफ ममालिक में वीडियो लाइव चलाया जाता है, कोई एक दिन बाद अपलोड करता है उसको, कोई एक हफ़्ता बाद अपलोड करता है, तो कोई रोज़ाना लाइव करता है। तमाम केसेस कुछ जो है वो ममालिक में दिखाए जाते हैं लाइव और कुछ ममालिक में सिर्फ कुछ ही केसेस को दिखाया जाता है केसेस की नौइयत के मुताबिक। अब कुछ वेबसाइट पर दिखाते हैं, कोई यूट्यूब पर दिखाता है तो कोई नेशनल TV पर, लेकिन पाकिस्तान को आई थिंक तो सोशल मीडिया का इंतखाब करना चाहिए। अब बात यहाँ पर यह है कि सारे केसेस TV पर नहीं दिखाए जा सकते लाइव, जैसे कि क्रिमिनल केसेस होते हैं, कुछ हसास चीज़ें होती हैं जो कि नहीं दिखानी चाहिए। आई थिंक सो इसकी इस तरह की जो विक्टिम है, जो इस केस का शिकार हुआ है, उसकी मर्ज़ी से ये चीज़ें दिखानी चाहिए। सारी चीज़ें भी वैसे हम लोग नहीं दिखा सकते, जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस जो हमें पीछे गुजरे नज़र आए हैं, अगर उनको हमारे TV पर लाइव कट दिखाया जाता तो बहुत सारे लोग ये देख लेते कि हमारे जो वकला हजरात हैं, हमारे जजेस हैं, हमारे वकला हजरात किस तरह की समातें करवा रहे हैं, किस तरह की वो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, हमारे जजेस क्या फ़ैसला कर रहे हैं, और उन्हें भी एक डर खौफ होता है कि जी हमने अदल इंसाफ पे फैसला करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई है। अब ये बात किसके हवाले से है? अपील की गई है शेख रशीद के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले तकरीबन 4 से 5 दिनों से शेख रशीद को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और जब उनके वकला हजरात ने हाई कोर्ट में अपील की तो वो मंडे को मुंतकिल होगी, मतलब ये कि कल उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। शेख रशीद के साथ साथ शेख शाकिर और शेख रशीद के जो मुलाजिम हैं, इन तीनों को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, वो लापता है। लेकिन शेख रशीद अभी भी जो है वो जेल में है, बल्कि लापता है, बल्कि उन दोनों को जो है वो रिहा कर दिया गया और अभी तक कंफर्मेशन नहीं की जा सकी कि जी उनको किसने गिरफ्तार किया था। बस ये पता है कि जी सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जब शेख रशीद के वकील ने पटिशन दायर की तो बहुत सारी और चीज़ें भी सामने देखने को मिली कि शेख रशीद 9 मई के वाक़यात के बाद, एज़ यू नो, के पिछले व्लॉग में भी शायद मैंने डिस्कशन की थी कि उन्होंने बहुत कम इंटरव्यूज़ दिए हैं। अब अगर बात करते हैं दूसरी साइड पे दूसरी जमात की, तो बिलावल भुट्टो ने उकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1 साल में मुआशी बहरान को कम किया है। ये चीज़ें जो है वो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, जबकि हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा कि मुआशी बहरान कहाँ ख़त्म हुआ है।
नवाज शरीफ की वापसी पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालबा है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 को, अब आते हैं या नहीं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि जो प्रोसीजर था उनका वो बिल्कुल वो उनके खिलाफ आते हैं तो डायरेक्ट गिरफ्तार हो जाएंगे, और वो नहीं चाहेंगे कभी भी कि 4 साल एक तवील अरसा उन्होंने लंदन में गुजारा और जैसे वो पाकिस्तान कदम रखे और गिरफ्तार हो जाएँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो उन्होंने मुबारकबाद दी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने, और उन्होंने ये भी कहा कि जी नून लीग को राजा रियाज और राजा रियाज को नून लीग मुबारक हो, और कहा कि जी एहतसाब होगा। और इसी के साथ ये भी कहा कि अगर पीडीएम अपने ज़ाती सरमाओं से मुल्क को ना बचाती, ये नवाज शरीफ साहब के अल्फाज हैं कि पीडीएम अगर ज़ाती सरमाओं से मुल्क को ना बचाती तो इस वक्त जो है वो 1000 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा होता। और 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, ये कहना है जी। मंसूर अली खान से जो है वो बहस मुबासा हो रहा था एक टॉक शो में, और शर्त लगा ली गई है, और अब ये कहा जा रहा है कि जी वो नहीं आएंगे, और मंसूर अली खान साहब का कहना है कि जी वो आएंगे। अब किसकी बात सच होती है ये नहीं पता। शहबाज शरीफ लंदन से वापस पाकिस्तान आ चुके हैं ताकि जो है वो नवाज शरीफ की तैयारियां की जा सके। ये खबर मैंने अभी आपको सुनानी ही थी कि वो दोबारा रवाना, मतलब एक दिन के दौरे पर वो आए, और मरियम नवाज साहिब और शहबाज शरीफ साहब जो है वो वापस चले गए। फैसल वाडा ने एक टॉक शो में कहा कि जी 18 बेईमान जो लीडर्स हैं उन पर मुश्किल वक्त आ गया है। अगली हुकूमत जो है वो 16 से 17 माह रहेगी, मतलब ये कि उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि 16-17 माह ये जो है वो हुकूमत रहेगी, अगली जो भी आएगी। मतलब ये कि जो 19वीं सदी का जो एक चल रहा था कॉन्सेप्ट वो अभी तक चलेगा, और दोबारा से सारी चीज़ें दोहराई जाएंगी, और मुल्क किस हालत में जा रहा है ये नहीं पता। अगर दूसरी तरफ बात की जाए, नवाज शरीफ साहब के हवाले से सर्वे किया गया, मैंने किया, और वहाँ से यही चीज़ जो है वो सामने देखने को मिली है कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो लंदन ही रहे, वो वापस ना आए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आकर जो है वो मज़ीद बदहाली ही देंगे इस मुल्क को, कोई अच्छा काम तो है वो नहीं कर सकते हैं वो। तो ये जो जुडिशल हिस्ट्री है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये जो चीज़ें की गई हैं ये की जानी चाहिए कि लाइव कट क्या पीटीवी को दिखाना चाहिए या फिर नहीं दिखाना चाहिए, किसी और नेशनल टीवी को, या फिर सोशल मीडिया पर इस चीज़ को अपलोड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जहाँ मेरा अंदाज़ा है, मेरा कहना यही है कि जी इन चीज़ों को लाइव दिखाना चाहिए, लेकिन जो विक्टिम है उसकी मर्ज़ी से दिखाना चाहिए, और क्रिमिनल केसेस को नहीं दिखाना चाहिए। एटलीस्ट पॉलिटिकल जो केसेस हैं उनकी लाइव कवरेज जो है वो ज़रूर दिखानी चाहिए कि जजेस क्या फ़ैसले कर रहे हैं और वकला हजरात के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, और जिनकी बुनियाद पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर तोशाखाना केस, साइफ़र केस, नैब का केस, ये सारी चीज़ें जब आवाम के सामने 24 करोड़ आवाम के सामने, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देखेगी इसको, 24 करोड़ नहीं करोड़ों की आवाम देखेगी, तो साफ पता चलेगा जी पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो किस तरफ जा रही है। आप किसके बारे में क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।